इसी काली खुरदुरी सी सतह जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, यहाँ से सफ़र शुरू हुआ जो कि सपनों में बदलता है। सोचते हैं कि आगे चल के ये ब्लैक बोर्ड हमारे ज़िंदगी को रंगों से भरने वाले सफ़र की तरफ ले चलेगा, और फिर हम कहाँ पहुँचते हैं? इसी काली जगह जहाँ से आगे कुछ समझ नहीं आता। तो नमस्कार, मेरा नाम रहने देते हैं। आज मैं आपकी बात करने आया वो सभी लोग जो अपने नौकरी की समस्या से, अपने रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। जूझ इसलिए नहीं रहे हैं कि उनके पास रोजगार है और समस्या है, जूझ इसलिए रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हमें इसकी चिंता है? क्या हमें सच में इसकी चिंता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई हमारे पास तो बहुत जरूरी विषय हैं डिस्कस करने के लिए। क्या जरूरी विषय? भाई एक एक्टर ने सुसाइड किया या उसकी हत्या हुई, हमें यह जानना है, जिसके बारे में पूरा मीडिया दिन रात चिल्लाते चिल्लाते अब तो भौंकने के हालात पे आ चुका है। लेकिन हमें यही जानना है कि उसके साथ क्या हुआ। हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। जस्टिस अपने लिए नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए एक्टर के लिए। हमें यह जानना है कि हमारे बड़े नेता ने कौन सा भाषण दिया और उस भाषण के नीचे उनकी जय हो की लाइन लगा देनी है। हमें यह जानना है कि विपक्ष का कोई नेता कुछ बोला क्या, और अगर बोला तो चले उसके नीचे उसी को गालियों से भर देते हैं। हमने अपने बारे में बात की? नहीं की। चलिए मैं अपना प्रदेश बताता हूं। मैं छत्तीसगढ़ से हूं, जहां पिछले 1.5-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में रोजगार जो है वो बड़ा अनियमित है। कभी निकलता है और कभी बस गायब हो जाता है। अच्छा, जो निकल जाता है वो निकला ही रहता है, उसकी कभी भर्ती पूरी होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? इसका जवाब ना तो सत्ताधारी देते हैं और ना विपक्ष में बैठा हुआ कोई व्यक्ति पूछता है। तो अगर हमने जिन्हें चुनकर के लाया वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, जिन्हें चुनकर विपक्ष में पहुंचाया वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो फिर हमारे लिए करेगा कौन? हम खुद से? अरे नहीं भाई, हम तो बॉयकॉट वाली मुहिम चलाएंगे। फिल्म का बॉयकॉट करते हैं, बॉलीवुड का बॉयकॉट करते हैं, नेता का बॉयकॉट करते हैं, इसका बॉयकॉट करते हैं, उसका बॉयकॉट करते हैं। सारी समस्या का हल बॉयकॉट। बस हैशटैग बॉयकॉट लिखना है, काम खत्म, मिल गया सॉल्यूशन। धीरे धीरे सुनने में आया कि रेलवे का निजीकरण हो जाएगा। जिस बड़ी नौकरी का सपना देखते थे वो एक झटके में समाप्त हो जाएगी। हम क्या करेंगे? चलो फेसबुक पे बॉयकॉट लिख देते हैं, चलो ट्विटर पे बॉयकॉट लिख देते हैं। अच्छा, फिर सुनने में आया कि प्रदेश सरकार जो इतने दिनों से निकली हुई एसआई की भर्ती थी उसका कुछ नहीं करने वाली। चलो जब भी वहां के किसी नेता ने कुछ कहा उसके नीचे बॉयकॉट लिख दे। भाई साहब, इन सबसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बोलेंगे बदलाव किससे आएगा, चेंज किससे आएगा? वो तब आएगा जब आप सच में इसके लिए सीरियस होंगे। ये बॉयकॉट लिखने से सीरियसनेस नहीं दिखती दोस्त। आपको पत्र लिखने पड़ेंगे पुराने जमाने की तरह। पत्र लिख करके अपने सीएमओ, अपने पीएमओ को अटैच करिए, बताइए कि कौन सा रोजगार कब निकला था और उसकी भर्ती अब तक क्यों पूरी नहीं हुई। अगर निकला तो भर्ती प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई, अगर रिजल्ट आ गया तो अब तक इंतजार क्यों है। ये पत्र लिख करके पूछिए और जवाब मांगिए। जब तक ना आए तब तक लिखते रहिए और इन पत्रों की एक पूरी सूची बना करके रोज भेजिए। उन्हें भी तो पता चले जो सत्ता पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। जो विपक्ष पे बैठे हैं वो भी आपकी नहीं सुन रहे, वो बस आपको एक मुद्दा मानते हैं। और जब तक आप बेरोजगार रहेंगे ना, उनकी दुकान भी चलती रहेगी। तो उनसे भी उम्मीद मत पालिए, उम्मीद खुद से रखिए। कहते हैं संगठन जो है छात्रों का वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये संगठन व्यस्त रहता है तमाम दूसरे आयोजनों में। क्यों नहीं ये उस आयोजन में व्यस्त हो जाता जिस आयोजन की छात्रों को सबसे ज्यादा जरूरत है? रोजगार चाहिए भाई, और अगर रोजगार चाहिए तो आपको खुद से प्रयास करने होंगे। बंद करिए बॉयकॉट वायकॉट वाला नाटक, बंद करिए जस्टिस मांगना किसी और के लिए, जस्टिस खुद के लिए मांगना शुरू करें। तो कोशिश करें, वरना आप और हम देश को अलग अलग हालातों में उभरता हुआ देखेंगे, किसी बड़ी इमारत का सपना देखेंगे और इन सपनों की भीड़ में अपना सपना खो देंगे। न्यूज चैनल से उम्मीद लगाएंगे कि वो हमारी बात करे, पर कोई एक चैनल है सुना है वो बेरोजगारों की बात करता है, लोग उसको लेटर लिख करके अपनी समस्या बताते हैं। क्या कर लिया उसने? कर भी नहीं सकता कुछ।
वो जैसे ही बात करता है हम उसी के नीचे जाकर के उसको ही गालियां लगाना शुरू करते हैं। और लगाएंगे भाई, हम फ्रस्ट्रेट है और हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल में हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सीरियसली कुछ नहीं करेंगे। तो वक्त है सीरियसली कुछ करने का। तो भाई ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूं ना, ये आप सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे पता नहीं, और जो ले रहे हैं मेरे हाथ जोड़ करके अपील है भाई, अपने लिए प्रयास करें, पेन पेपर उठाएं, जिसको शायद आपने उठाना बंद कर दिया है, पत्र लिखें अपने मुख्यमंत्री को, पत्र लिखें अपने प्रधानमंत्री को, स्थिति अवगत कराएं कि किस परीक्षा में आप बैठे थे और वो अब तक क्यों नहीं हुई। मैं आंकड़े यहाँ आपको नहीं गिना रहा, आपको जिनको गिनाने हैं ना आप उनको गिनाएं, और इसका रिकॉर्ड भी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये काम भी अब आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल आपका है। आपकी बात मैं बीच बीच में ऐसा ही करता रहूंगा। जिससे मुझसे संपर्क करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले सकते हैं, और आपके लिए जो बन पड़ेगा वो मैं आप प्रयास करने का कोशिश करूंगा और मिलता रहूंगा। वरना हमारी तकदीर में और हमारी तस्वीर में क्या बचेगा? ये काला फ्रेम।